हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मल्टी कलर की जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको इस जैकेट की फुल मेजरमेंट बताऊंगी कि ये जैकेट कैसे बनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये पिंक मल्टी 3 प्लाई वाली ऊन ली है और शुरू से ही इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इसे मैंने बिल्कुल सिंपल लुक में बनाया है और सिंपल बनने के बावजूद भी इसकी रेडीमेड जैसी लुक आई है। बहुत ही प्यारी ये जैकेट लग रही है। इस जैकेट का साइज एक्सल और डबल एक्सल दोनों को आ जाएगा। इसकी मैंने जो टोटल लेंथ बनाई है वो 24.5 इंच बनाई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है। तो चलिए मैं आपको इसकी लंबाई नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ हम शोल्डर पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी जो हमने लेंथ बनाई है, आप नीचे तक देख लीजिएगा, ये हमारी यहाँ 24.5 इंच बनती है। तो लेंथ जो होती है वो हम हाइट के अनुसार बनाते हैं और चौड़ाई हम हेल्थ के अनुसार बनाते हैं। तो जो हम एक्सल और डबल एक्सल साइज बनाते हैं वो हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है। लेंथ हम अपनी हाइट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 24.5 इंच बनाई है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं और इससे कम भी रख सकती हैं। एक्सल और डबल एक्सल साइज के लिए 20 इंच की चौड़ाई ज़रूर होनी चाहिए। तो ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 20 इंच बनती है। इसके बैक पार्ट में मैंने 122 फंदे लिए हैं। अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो फिर हमें डिज़ाइन के अनुसार कुछ फंदे ज़्यादा लेने होते हैं। डिज़ाइन में हम 125 से 130 फंदे डबल एक्सल साइज़ के लिए लेते हैं। अगर प्रॉपर सिर्फ हमें एक्सल ही बुनना हो कि एक्सल को ही आ जाए तो हम 125 फंदे तक रख लेते हैं। लेकिन जब हमें बिल्कुल प्लेन बुनाई करनी है 3 प्लाई वाली ऊन में, तो ये साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 122 फंदे हमने इसमें लिए हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर डिजाइन मैंने बनाया है ये 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। कार्डिगन हो या जैकेट हो, उसमें बॉर्डर के बाद फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं। हमें शुरू से ही उसमें फंदे लेने हैं जितने भी हमारी हेल्थ के अनुसार ज़रूरत हो। तो इसमें मैंने 122 फंदे डालने के बाद 4 इंच की इसकी लेंथ बनाई है बॉर्डर की। ये देख लीजिएगा, इस तरह से ये हमने 4 इंच इसका बॉर्डर बुना है। तो बॉर्डर लगभग 4 इंच आप ज़रूर बना लीजिए। अगर इससे ज़्यादा बुनना हो तो ज़्यादा भी बुन सकती हैं। बॉर्डर के बाद इसमें मैंने फिर पूरा सीधा उल्टा ही बुना है। इसके बैक पार्ट में मैंने कोई भी डिजाइन नहीं बुना है, पूरा का पूरा प्लेन बुना हुआ है। जब हम इसके फ्रंट पार्ट में फंदे लेंगे तो जितने फंदे हमने बैक पार्ट में डाले होंगे उसका हमें हाफ करना होता है और 5 फंदे बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा डालने होते हैं। बैक पार्ट में हमने लिए हैं 122 फंदे। जब हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगे तो 122 का जब हम हाफ करते हैं यानी आधा आधा करते हैं तो 61 फंदे इधर के और 61 फंदे इधर के होते हैं। 61 फंदे दोनों पार्ट के हो जाते हैं। उसमें हम 5 फंदे बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा डाल देंगे। 5 फंदे एक पार्ट में, 5 फंदे एक पार्ट में, तो 66 फंदे हमारे एक पार्ट के बनेंगे, 66 फंदे एक पार्ट के बनेंगे। अब देखिए, 66 फंदे में 10 फंदे की हम ये बटन पट्टी बनाएंगे और जो हमारे पास 56 यानी 56 फंदे बचेंगे उसमें हमें अपना ये डिजाइन एडजस्ट करना है। ये डिजाइन मैं आपको बुन के दिखाऊंगी। ये जो केबल मैंने बनाई है ये भी मैं आपको बुन के दिखाऊंगी। और उसके बाद देखिए, 4 इंच का ये बॉर्डर बुनने के बाद जो हमने इसमें ये फ्रंट वाली पॉकेट बनाई है ये मैंने अपने चैनल में पहले ही अपलोड की हुई है। कई सारे प्रोजेक्ट में मैंने डिजाइन के साथ फ्रंट पॉकेट बुनना बताया है। आप मेरे चैनल पर फ्रंट पॉकेट की वीडियो देख लीजिए। प्लेन में पॉकेट निकालना काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसमें कोई डिजाइन सेट नहीं करना होता है। मैंने डिजाइन के साथ बुनना बताया, तो आपको अगर ये नहीं आती है तो आप चैनल पर देख लीजिएगा। बॉर्डर के बाद ये देखिएगा, 5 इंच बुनने के बाद हमें जो पॉकेट के लिए बॉर्डर बुनना होता है ये बुनना है, क्योंकि कम से कम हमारी जो ये पॉकेट है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6-6.5 इंच होनी चाहिए। तो पूरा 5 इंच बुनने के बाद मैंने इसमें ये
6 से 7 सिलाइयाँ आप बुन लीजिए। 6-7 सिलाइयों का ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर बुना है और उसके बाद ये फंदे मैंने बाइंड ऑफ किए हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 27 फंदे पॉकेट के निकाल के बाइंड ऑफ किए हैं। 27 फंदे में इसमें देखिए हाथ आराम से आ जाएगा और एक बड़ा सा फ़ोन इसकी पॉकेट में आराम से आएगा। तो ये हो गई है पॉकेट की लेंथ। इतनी लेंथ पर आपने पॉकेट के लिए बॉर्डर बुनना है और फिर इसमें 27 फंदे की हमने पॉकेट रखी है, तो 27 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। अब इसमें हमने आर्म होल की जो कटिंग है बैक और फ्रंट पार्ट में वो कितनी करनी है। ये जो हमने इसमें केबल बनाई है फ्रेंड्स, 4 इंच बॉर्डर बुनने के बाद 11 फंदे की ये केबल है, 10 फंदे की बटन पट्टी है, एक फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बुना है। 22 फंदे हमारे यहाँ पर टोटल हो जाते हैं। 22 फंदे के बाद जितने फंदे बचते हैं वो हमने यहाँ पर प्लेन ही बुने हैं, सीधे उल्टे करके, आगे कोई भी डिजाइन नहीं बनाया है। क्योंकि इस तरह की जो मल्टी कलर की वूल होती है, इस तरह की हम जब सोबर जैकेट बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आर्म होल की कटिंग हमने 5 3 2 1 से की है, तो 5 3 2 1 से इसमें यहाँ से फिटिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी। अगर आप डबल एक्सल के लिए बुन रहे हैं तो 5 4 2 1 से इसकी कटिंग आप कर लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा साइज आपका बन जाएगा। आर्म होल की हमने जो लेंथ बनाई है वो भी मैं आपको नाप करके बता देती हूँ। 5 3 2 1 की हमने कटिंग की है। आर्म होल की जो लेंथ का नाप लेना होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऐसे कटिंग करते हैं तो यहाँ राउंड से इसका नाप लेंगे और ऐसे करके आपने इंची टेप रखना है, ऐसे इसको नाप लेना है। ये देखिएगा 8.25 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो डबल एक्सल हो या उसे थोड़ा सा ऊपर हो तो 8.5 तक रख लीजिए। तो 8.25 से 8.5 इंच आप इसकी लेंथ बना लीजिए। तो ये आर्म होल में इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, ना ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट। अब इसमें ये जो मैंने वी गला बनाया है ये भी मैंने अपने चैनल पर सिखाया हुआ है। जैकेट, कार्डिगन, कई प्रोजेक्ट मैंने ऐसे सिखाए हैं जिसमें मैंने वी गले की कटिंग करना बताया है, कंधे जोड़ना बताया है, यहाँ से इसको कैसे बुनना है ये प्रॉपर सिखाया हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कैसे हमने यहाँ से इसको घटाना है। इसमें हमने ये जो 11 फंदे की केबल रखी है, 10 फंदे की बटन पट्टी, एक फंदा उल्टा, 22 फंदे यहाँ छोड़ के तब हमने यहाँ से घटाना शुरू किया है, ताकि ये केबल हमारी शोल्डर तक जाए और इसकी लुक यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बिल्कुल रेडीमेड जैसी आए। तो यहाँ जैसे ही हमने आर्म होल की कटिंग की है उसी सिलाई से सीधी सिलाई पर एक पार्ट में आपकी सीधी साइड पर घटाई शुरू होगी, एक पार्ट में आपकी उल्टी साइड से आर्म होल की कटिंग शुरू होगी। लेकिन जो हमने गले का फंदा घटाना है वो दोनों ही पार्ट में सीधी सिलाई पर घटाना है। तो जिस सिलाई से हमारा यहाँ से कटिंग होगा गले का, उसी से हम यहाँ से इस आर्म होल की कटिंग के साथ साथ गले की कटिंग शुरू हो जाएगी। इसके शोल्डर पर मैंने 26 फंदे छोड़े हैं, तो आप इसमें 26 से 27 फंदे रहने तक हर सीधी सिलाई पर 2 का 1 करते जाइएगा। जब आप फंदे को पलट के सीधा करके 2 का 1 बनाएंगी तो ये देखिए एक सुंदर सी ये चैन बनती चली जाएगी, जिससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी आएगी। तो शोल्डर पर 26 से 27 फंदे आप रख लीजिए। ये जो इसकी आर्म होल मैंने बनाई है, इसकी आर्म होल की राउंड में मैंने 110 फंदे उठाए हैं। 110 फंदे में जो हमने नीचे बॉर्डर बनाया, सेम बॉर्डर हमने इसकी आर्म होल में बनाया है। 110 फंदे में ये आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका जैसे इसे थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा हो, थोड़ी सी आपको लूज चाहिए, तो 114 फंदे रख लीजिए। 114 फंदे में भी आपका ये इस तरह से डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई है, इसकी कटिंग हो गई है। इसमें फंदे कितने लिए हैं ये हो गया है। अब मैं आपको इसमें ये जो हमने बॉर्डर बनाया है और ये जो हमने केबल बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं। तो इसमें मैं आपको ये बॉर्डर बुन के दिखाऊंगी, बटन पट्टी सेट करके, और साथ में ये केबल डिजाइन है इसको एडजस्ट करना बताऊंगी। तो 4 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लिए हैं। ये डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है, 2 सिलाइयों का डिजाइन और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है।
तो इसमें फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से हमने उल्टी बुन ली है, तो आप भी फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से उल्टी बना लीजिए, फिर उल्टी साइड से इस बॉर्डर डिजाइन को शुरू कीजिए। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा ऐसे हमने सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इसी फंदे को हम दोबारा से सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए 1 से 3 हो गई। धागा फिर हम अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। अब देखिए जो हमने 1 के 3 किए, यहाँ पर 3 का 1 कर दिया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए हैं। अब यही 4 फंदे का डिजाइन इस सिलाई में हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए एक बार सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसी फंदे को दोबारा से सीधा बुन देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए एक बार सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, फंदे को दोबारा से सीधा बुन देंगे, तो 1 से 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे का यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे, एक फंदे से 3 बनाएंगे। देखिए एक बार सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बुन देंगे, तो 1 से 3 हो गई। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे का हम यहाँ 1 फंदा कर देंगे। फिर से धागा पीछे, एक फंदे से 3 बनाएंगे। देखिए 1 हो गया, धागा अपनी तरफ, दोबारा से सीधा बुनेंगे, तो ये हमारे 3 हो जाते हैं। एक बीच में जाली आ जाती है। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 3 का 1 फंदा बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से फंदा सीधा बुन देंगे, तो 1 के 3 बन गए। धागा अपनी तरफ, 3 का यहाँ 1 बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 करेंगे, 1 हो गया। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से फंदे को सीधा बुन देंगे, तो 3 हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को आप रिपीट करते जाइए। लास्ट में 1 फंदा बचेगा, ये हमारा स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई सीधी साइड पर इसकी पूरी उल्टी बनेगी। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इस सिलाई को पूरा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। बनानी हमें सेम यही 2 सिलाइयाँ हैं, सिर्फ डिजाइन की थोड़ी सी जगह चेंज हो जाएगी। तो तीसरी सिलाई पर आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है। अब देखिए इसकी पहली सिलाई पर हमने इस एक फंदे के 3 बनाए थे, लेकिन तीसरी सिलाई पर इन 3 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे और ये धागा हम पीछे ले जाएंगे। ये जो हमने 3 का 1 बुना था, इस 1 से हम 3 बना देंगे। देखिए एक बार सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बना देंगे, तो देखिए 1 से 3 हो गए। स्टिच के बाद ये जो हमने 4 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा बुन देंगे। फिर से हम धागा पीछे करेंगे और 1 से 3 बनाने हैं। एक बार सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर डिजाइन को रिपीट करना है। 3 फंदे का 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक बार फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से इस फंदे को सीधा बुन देंगे, तो 1 से 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा करेंगे। फिर से धागा पीछे, एक फंदे से हम 3 फंदे बना देंगे। धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे एक साथ लेकर 3 का 1 बुन देंगे। धागा पीछे, एक फंदे के हम 3 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 3 का 1 करेंगे। जितने भी फंदे हों ऐसे ही आपने इस डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है।
एक बार हमने 3 का 1 करना, सिर्फ स्टार्टिंग से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने स्टार्टिंग में इसी तरह से बुना है तो ये याद रखिएगा कि तीसरी सिलाई पर पहले 3 का 1 होगा, फिर 1 के 3 होंगे। अब ये हम 3 का 1 करेंगे। अब देखिए पहली सिलाई पर स्टिच से पहले वाले फंदे पर हमने 3 का 1 किया था, लेकिन तीसरी सिलाई पर 1 के 3 हो जाएंगे। एक बार सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, फिर से इसको सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करके स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई सीधी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 4 सिलाइयाँ इसमें बुनकर बताई हैं, इन्हीं 4 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर डिजाइन बनता चला जाएगा। अब जब ये बॉर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसमें एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुन दीजिएगा। इस पर हम डिजाइन नहीं बनाएंगे। तो इस सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें मैं आपको ये केबल और बटन पट्टी दोनों ही सेट करना बता दूंगी, क्योंकि इस थोड़े से फंदे में से ही आपको इसकी मेजर मिल जाएगी कि हमें डिजाइन को कैसे सेट करना है। तो बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसका फ्रंट वाला पार्ट बुनेंगी तो यहाँ साथ में आपको पहले पट्टी के फंदे निकाल लेने हैं और बाकी के जो फंदे बचेंगे उसमें इस तरह से आपने इस डिजाइन को सेट करना है। बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम आएगा, ऐसे ही आपने बॉर्डर बुनना है। तो ये मैंने 56 फंदे में डिजाइन बनाया है, 10 फंदे की बटन पट्टी बनाई है। अब बटन पट्टी ये जो हमने बॉर्डर कंप्लीट किया है, बॉर्डर के बाद इस पट्टी के साथ ये जो हमने केबल बनाई है इसको कैसे सेट करना है, इसको कैसे बुनना है ये बता देती हूँ। दोनों पार्ट में बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा, अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक पार्ट में पहले हमारी बटन पट्टी बनेगी, फिर हमारा बॉर्डर सेट होगा। एक पार्ट में पहले हम बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे और लास्ट के 10 फंदे पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा। फिर वही होगा, इधर से हम बुनना शुरू करेंगे, पट्टी के साथ में पहले ये केबल बन जाएगी, फिर ये पट्टी आ जाएगी। इस वाले पार्ट में जैसे पहले पट्टी बन गई है, साथ में हमारी ये केबल एडजस्ट हो गई है, बाकी के जो फंदे बच गए वो हमने प्लेन बुन लिए हैं। तो अब मैं आपको जो है इसमें देखिए 10 फंदे ये पट्टी के बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए 10 फंदे इस तरह से स्टार्टिंग में आप पट्टी के बनाइए, मैं दोनों ही आपको मेजर करके बता दूंगी। अब देखिए 10 फंदे पट्टी के बुनने के बाद अब हम इस पट्टी के साथ जैसे हमने यहाँ से केबल बनाई इसको बता रही हूँ। 10 फंदे की हमारी पट्टी हो गई है, 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पर 2 का 1 किया वो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। तो पहले जाली से फंदा बढ़ा दिया, फिर 2 का 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे 11 फंदे केबल के हो गए हैं। फिर हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, जिससे देखिए इस पट्टी के और इधर वाले पार्ट के बीच में आपको एक थोड़ा सा गैप नज़र आएगा, जिससे ये हमारी जो केबल है उभर कर आएगी। ये उल्टा बुनने के बाद जितने भी फंदे आपके बचे उनको आप सीधा सीधा बुन दीजिए। काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो वो दोनों साइड से मुड़ता नहीं है। तो वैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि ये जो हमारा स्टिच होता है इसे जब हम दोनों साइड पर उल्टा बुन लेते हैं तो इसकी जो साइड की किनारी होती है ये अंदर की तरफ मुड़ती नहीं है। तो मैं इसे स्लिप नहीं करती हूँ, दोनों ही साइड पर इसे टाइट करके उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड की जो इसकी सिलाई बनेगी ना वो पूरी उल्टी बनेगी इस केबल के साथ में। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सी मैंने केबल बनाई है।
तो उल्टी साइड से हमने सिलाई को पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद सीधी साइड पर आ जाइए, क्योंकि ये जो केबल है ये 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना होता है। तो ये तीसरी सिलाई पर पहले हम 10 फंदे पट्टी के बुनेंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी के फंदे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे रखे थे, अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे में हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से फिर से फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में अब हम 3 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब यहाँ 2 सीधे आएंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा गैप का रखा, इसे उल्टा बुन लेंगे। आगे जितने भी फंदे बच गए हैं उनको हम सीधा सीधा बुन देंगे और स्टिच को मैं उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों पर ही उल्टा बुनती हूँ। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी बनेंगी। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ इस केबल की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई पर हम पहले पट्टी के 10 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। धागा पीछे करेंगे। अब हम यहाँ पर एक ही फंदा सीधा बुन लेंगे और आगे से सिलाई डाल के हम 2 फंदे का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में 5 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा अपनी तरफ और इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे। बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1। अब यहाँ भी एक ही फंदा सीधा बचा है। धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा उल्टा और बाकी के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। उल्टी साइड की सिलाई उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया है। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 7वीं सिलाई है और इसकी ये सीधी साइड है। तो पहले तो ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। बस दोनों ही पार्ट में इतना ही अंतर आता है कि एक पार्ट में पहले बटन पट्टी होती है और दूसरे पार्ट में लास्ट में पट्टी होती है। तो 10 फंदे पट्टी के बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। देखिए यहाँ से सारे फंदे इसके कम हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बीच में 7 फंदे सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से भी सीधे फंदे सारे कम हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और लास्ट में जो फंदे बच रहे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे, क्योंकि हमने इसको प्लेन ही बनाया है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। बस इन्हीं 8 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाएंगे तो पट्टी के साथ आपकी ये केबल बनती चली जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दूसरे पार्ट का भी बता देती हूँ कि आप कैसे बुनेंगे। दूसरे पार्ट में हमारी इधर पट्टी सेट होगी, तो मैं आपको देखिए बुन के दिखा देती हूँ। जैसे आपका बॉर्डर यहाँ से बुनना शुरू होगा, यहाँ लास्ट में आप पट्टी के 10 फंदे उल्टे बुन लेना। फिर मैं आपको ये केबल भी साथ के साथ बुन के दिखा देती हूँ। तो आप अपने फंदे का हिसाब लगा लीजिए। पट्टी के साथ आपने 11 फंदे आपकी केबल के हैं और एक फंदा जो आपने उल्टा रखना है वो 22 फंदे आपके होंगे। 10 फंदे पट्टी के और 12 ये, और बाकी के जो बचे उनको आप सीधा बुन लीजिए। तो मेरे यहाँ पर 8 ही फंदे होंगे क्योंकि मैंने 30 ही रखे हैं। तो 2 4 6 और ये 8। अब यहाँ पर देखिएगा ये 8 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुने हैं, जैसे कि इस साइड में बचे थे। यहाँ से ये केबल शुरू होगी इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में जब केबल शुरू होगी तो देखिए धागा अपनी तरफ करके पहले तो आप एक फंदा उल्टा बनाइएगा। इस साइड से हमने बुनना शुरू किया बॉर्डर के बाद, यहाँ पर एक फंदा उल्टा आ जाएगा। उसके बाद केबल स्टार्ट हो जाएगी तो 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। फिर आगे से सिलाई डाल के आप 2 का
1 कर दीजिएगा। तो 2 का 1 करने से फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ कर लीजिए, एक फंदा सीधा बना दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को पलट के सीधा कीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। तो जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ गया। अब 3 सीधे, 1 2 और ये 3, और ये जो हमने पट्टी के 10 फंदे रखे हैं उनको हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। पट्टी बॉर्डर के साथ ही एडजस्ट हो जाएगी। आप यहाँ से बुनना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पट्टी के 10 फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे पार्ट में आपकी केबल पट्टी के साथ एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर। अब सेम 8-8 सिलाइयाँ इसमें रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसका डिजाइन भी बुन के बताया है, केबल भी बुन के बताई है। तो ये चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो, ज़रा सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेम मेजरमेंट के साथ जब आप सेम फंदे के साथ ये जैकेट बनाएंगी तो एक्सल और डबल एक्सल साइज़ के लिए ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपकी हेल्थ कम है, आप इसे एल साइज़ में बुनना चाहती हैं तो बाकी बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा। आप इसके बैक पार्ट में जो है 114 या 116 फंदे डाल लीजिएगा। 114 में आपका एक एक ही फंदा स्टिच पते बचेगा, और अगर आप 116 फंदे डाल लेती हैं तो 2-2 फंदे दोनों साइड पर उल्टे आ जाएंगे। बाकी का आपका डिजाइन सेम तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो 116 फंदे में सेम इसी तरह से मल्टी कलर में सिंपल सोबर लुक में आपकी प्यारी सी जैकेट एल साइज़ की बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रंट वाले पार्ट में वही आपने करना है। अगर आप 114 फंदे लेती हैं तो 114 का जब आप हाफ करेंगी तो 57 हो जाएगा। 57 में 5 फंदे आप पट्टी के डाल लीजिए तो 59 हो जाएंगे। आप अपने डिजाइन का हिसाब लगा के देखिए कि 10 फंदे पट्टी के निकालने के बाद आपके जो फंदे हैं उसमें अगर एक फंदा आपका कम हो रहा हो तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं, बाकी आपने कम नहीं करना है। ज़्यादा आप एक फंदा कर सकती हैं, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। सेम तरीके से आपकी केबल बनेगी। और जो आर्म होल की कटिंग है एल साइज़ के लिए वो आप इसमें 5-3-2-1 से ही कर लीजिए। आर्म होल की जो लेंथ है वो आप 8 इंच इसमें बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेजरमेंट इसमें पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।